मुख्तलिफ मुल्कों के जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं या जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब दो मुल्कों के सरबराहान या दो मुल्कों के डिप्लोमेट्स साथ बैठ के मीडिया के सामने बात कर रहे होते हैं, या जो पिक्चर्स रिलीज़ होती हैं या वीडियोस जो रिलीज़ होते हैं उनकी मुलाकातों के, उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कह रही होती है, बहुत ज़्यादा कहानी बयान कर रही होती है। चेहरे के तासुरात या इवन खड़े होने के अंदाज जो हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा होता है। जैसे कि पुतिन की बहुत सारी जो ऐसी विजिट्स हैं उनके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट किया जा रहा है कि वो चलता कैसे है, उससे उसकी हेल्थ का भी अंदाज़ा वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स लगा रहे होते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, और ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। हत्ता कि आजकल की डिप्लोमेसी जो है ना, उसमें हैंडशेक है ना, हैंडशेक अब दिखने में हैंडशेक कितनी मामूली सी बात है, लेकिन हैंडशेक के तरीके, हैंडशेक के स्टाइल्स भी ज़ेर बहस आ रहे होते हैं। अगर गर्म जोशी के साथ अगर वार्म वेलकम होता है तो एक तगड़ा किस्म का हैंडशेक आपको नज़र आता है, लेकिन अगर बेदली के साथ या ऐसे ही लेज़ी तरीके से हैंडशेक होता है तो उस पर भी टिप्पणी की जाती है आजकल की जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर, और वो जो इवन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो उस पर भी ध्यान दे रहे होते हैं कि किस तरीके से दोनों मुल्कों के जो लीडरान हैं वो मिले। उससे उन मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को भी थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया हो रहा होता है कि अंदर इनके ताल्लुकात किस तरीके के हैं। तो किसी भी बड़े लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने काउंटर पार्ट की जो बॉडी लैंग्वेज है या जो वो बात कर रहा है ना उसको समझे। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी, आजकल की दुनिया ऐसी है, आजकल की डिप्लोमेसी ऐसी है कि किसी भी लीडर को आप तब तक बड़ा लीडर नहीं मान सकते जब तक कि वो अपने राइवल की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की क्षमता ना रखता हो, उसको पहचानने की क्षमता ना रखता हो। अगर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं है ना कि जिससे वो मिल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज को वो रीड ना कर पाए, उसकी ज़बान को वो रीड ना कर पाए कि वो जो कह रहा है उसके पीछे मकसद क्या है, तो वो बंदा कोई बड़ा लीडर हो ही नहीं सकता। मोदी साहब जब से आए हैं, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तरीन होते चले गए। जंग की नौबत आ गई है। दो जगहों पे कम से कम इंडिया के इलाके हाथ से चले गए, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के। लेकिन ये हमेशा से ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। जब ये आए थे ना तो उस वक्त बड़े ही ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इनके, चाइनीज़ के और इंडियंस के अच्छे ताल्लुकात थे। बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, ट्रेड ग्रो कर रहा था और इनकी जो कोऑपरेशन थी वो बढ़ रही थी, दोस्ती वाला माहौल था। लेकिन मोदी के आते ही कुछ ही अरसे के अंदर अंदर ताल्लुकात में बिगाड़ आना शुरू हुआ है, स्पेशली मोदी के सेकंड टर्म से जो कि 2019 से शुरू हुआ है। अब इस दौरान मई 2015 की एक क्लिप मोदी साहब की इंडिया में आजकल वायरल हुई पड़ी है, या फिर हम यूं कहें कि कांग्रेस वालों ने वायरल करवाई है। उस क्लिप को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि मोदी साहब बिल्कुल ज़ीरो हैं इस शोबे में, इस डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। उनको कुछ नहीं पता होता कि उनके जो सामने जो बंदा खड़ा है वो जो बात कर रहा है उसको वो समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। हुआ ये कि 2015 में ये उधर किसी जगह पे खड़े होकर लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि मुझे जो है चाइनीज़ कितनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। मेरी और चाइनीज़ की, ख़ासतौर पर शी जिनपिंग की जो रिलेशंस हैं वो +1 हैं। ये उनके वर्ड हैं, +1 है। और ये +1 क्या है ये बहुत सारे लोगों को समझने में अभी समय लगेगा। ये 2015 में इनके वर्ड्स हैं। और उन्होंने कहा कि चाइनीज़ पूरा अध्ययन करके बैठे थे, मुझे स्टडी करके बैठे थे कि मोदी चीज़ क्या है। और वो बड़ी मतलब एक ज़मीन आसमान उन्होंने अपनी तारीफ़ में मिला दी, अपनी खुद की तारीफ़ कर रहे हैं कि मुझे तो चाइनीज़ भी बहुत बड़ा लीडर मानते हैं और मैं तो पता नहीं कोई तोप किस्म की चीज़ हूँ, तो मेरे गांव को भी उन्होंने स्टडी किया वगैरह वगैरह। नाउ इन्होंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, इमाम खुमैनी के जैसा कोई बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर हूँ और चाइनीज़ मेरे बारे में स्टडी करते हैं। अब उनको इस पर बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई, उनके अपने अल्फाज हैं, मुझे हैरत भी हुई और ख़ुशी भी हुई। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है, जो बड़े मुल्क होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, वो स्टडी करते हैं हर आने वाले नए लीडर को, उसका आगे पीछे सारी कुंडली निकाल रहे होते हैं। तो इनको जब चाइनीज़ अब इनकी कुंडली बता रहे थे तो ये बड़ा हंसी खुशी सुन रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे कि चाइनीज़ मुझे रीड कर रहे हैं और मैं तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। लेकिन असल में चाइनीज़ इनके किरदार को रीड कर रहे थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो इनके अंदर हैं, क्वालिटीज़ किस किस्म की हैं। तो वो उन्होंने रीड करके इनको बताया कि आपका गांव ये है तो आपका शहर ये है, पूरी उनका पीछे का डेटा उनको बताया मोदी साहब का चाइनीज़ ने, और ये उसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे कि चाइनीज़ आर रीडिंग में, तो उनको थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल रहे। इन्होंने इसको गलत तरीके से रीड किया कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ और मेरी चाइनीज़ तारीफ़ कर रहे हैं। आप ज़रा मोदी साहब का ये जो 2015 वाला क्लिप जो कि आजकल वायरल है इंडिया के अंदर, अचानक से वायरल हो गया दोबारा, है पुराना 4-5 साल पहले का,
जब इनको बड़े अच्छे ताल्लुकात देकर गए थे कांग्रेस वाले चाइना के साथ, इन्होंने इसको कैरिड फॉरवर्ड किया। शुरू के 1-2 साल अच्छे रहे और उसके बाद जो है वो यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि चाइनीज इनके इलाके के अंदर घुस के गए। तो आप ज़रा इनका ये क्लिप सुने, किस तरह अपने मुंह या मिट्टू बन के अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हैं। और चाइनीज़ जो इनको समझाना चाह रहे थे इन्होंने वो नहीं समझा, इन्होंने कुछ और ही समझा, उनकी बातों का मतलब कुछ और ही समझा। ये क्लिप सुने, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में मजीद। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापिस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा, और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा, और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। जी, तो ये सुना आपने। इन्होंने देखें कितने गलत तरीके से चाइनीज़ बॉडी लैंग्वेज को और चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स का सिग्नलिंग होती है उसको कितना गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है कि मेरे बारे में ये तो जान रहे थे, मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मैं और शी जिनपिंग +1 है। इससे भी आप इनके जो नैरो किस्म की इनकी लीडरशिप है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि सामने इनके बैठे हुए जो लोग होते हैं वो क्या बात कर रहे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है और ये क्या समझ रहे होते हैं उसको। तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये मॉडर्न डिप्लोमेसी में अनफिट हैं असल में, और इनको जो है आजकल के जो तौर तरीके हैं उनका कुछ भी नहीं पता। ये आज भी सीएम के लेवल की एक शख्सियत है जिनको गोदी मीडिया में कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत बड़ा कोई हाइप देकर और बहुत बड़ी कोई पहुंची हुई चीज़ बना के रखा हुआ है कि पता नहीं ये कोई 56 इंच का छाती तो लाल आंख तो पता नहीं क्या, इतनी इनकी हाइप बनाई हुई है। लेकिन इनको बंदा रीड करना नहीं आता। इनके सामने जो दुनिया के दूसरे लीडर्स आते हैं उनका पता ही नहीं होता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्या समझ रहे होते हैं उसको। अब दुनिया के जो बड़े लीडर हैं वो किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और ये जो सिग्नलिंग होती है, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग जिसको कह लें आप, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और कितने शार्प होते हैं उससे। इसमें आप एर्दोगान का मिसाल देख लें, तुर्की का जो प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ी शख्सियत है ये। आलमी सतह पर जो तुर्की का डिप्लोमेटिक पावर है उसको माना जाता है दुनिया भर में, और एर्दोगान की लीडरशिप को सारी दुनिया मानती है कि ये बहुत बड़े पाए के लीडर हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी पोप फ्रांसिस से मुलाकात हो रही थी वहाँ पर वेटिकन सिटी में गालिबन। वहाँ पर यह हुआ कि पोप फ्रांसिस के सामने, उसकी मेज़ के सामने इसकी कुर्सी रखी गई थी, बड़े ज़बरदस्त किस्म की कुर्सी और छोटी कुर्सी थी। लेकिन एर्दोगान ने पता है क्या कहा वहाँ पर बैठने से पहले एर्दोगान ने कहा कि मुझे छोटी कुर्सी पे क्यों बिठा रहे हैं पोप के सामने, मेरे लिए वो कुर्सी लेकर आए जो कि पोप की साइज की कुर्सी है। मैं कोई छोटा लीडर नहीं हूँ कि इसके सामने छोटी कुर्सी पे बैठूंगा। उन्होंने फौरन वैसी ही कुर्सी मंगवाई जैसी पोप फ्रांसिस के पास थी और वहां पर बैठे वो। यहाँ पे इन्होंने दुनिया को और ख़ासतौर पर यूरोप वालों को मैसेज दिया कि मैं इक्वल लेवल का लीडर हूँ, अगर इनसे छोटा नहीं हूँ तो इक्वल लेवल का लीडर हूँ ना। ये होती है बॉडी लैंग्वेज और ये होते हैं लीडर्स। दूसरी तरफ आपके सामने ये है
कि चाइनीज सदर ने मुझे कहा तुम्हें पता है, मैंने कहा क्या। अब जैसे कि ये दोनों कोई पता नहीं चाइनीज में बात कर रहे थे कि फौरी तौर पर ये उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, या कोई शी जिनपिंग पता नहीं खुदा जाने हिंदी में बात कर रहा था, क्या कर रहे थे। हमेशा तो बात ट्रांसलेटर के साथ कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। मोदी साहब की जो लीडरशिप की स्किल्स हैं वो आपके सामने है कि इनके सामने खड़े होकर वो सारा कुछ इनके बारे में नेगेटिव बातें कर गए और इनको पता भी नहीं चला।